हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस और मैं हूं पंकज। सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 के लिए कोपा की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पे चालू है। इसके पीछे आपको कई सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जहां से देखकर आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी जो एग्ज़ाम डेट 19 एंड 20 थी वो एक्सटेंड हो चुकी है। वो डेट आपकी जल्दी ही आने वाली है, अगस्त या सितंबर। अगस्त में आपके कंफर्म आपके करा दिए जाएंगे, क्योंकि अगस्त में बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं। जैसे अगस्त में बात करें तो अगस्त में आपके जैसे एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम होने हैं। एसएससी आपके जो लेफ़्ट बचे हुए हैं सीजीएल के एग्ज़ाम होने में। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम जो होंगे वो आपके अगस्त में होने वाला है। तो आपके मोस्ट प्रोबेबली जो आपके एग्ज़ाम होंगे सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, ये भी अगस्त साइड में आपके करा लिए जाएंगे। तो आई होप अपनी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से चला रहे होंगे। तो हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट अप दीजिए। तो शुरू करते हैं हम। और शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल को भी प्रेस कर दीजिए। पीडीएफ या कोई भी अन्य नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे व्हाट्सअप लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ्स और जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और वहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे आपसे डिस्कस करते रहते हैं कि क्या आपको करना है और किस तरह से आपकी प्रिपरेशन अभी चल रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस ऑफिस वर्ड। तो एमएस ऑफिस वर्ड के ऊपर जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो मोस्टली इन्हीं क्वेश्चन से बनेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, एम एस ऑफिस इज़ द, तो एम एस ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या यहाँ पे आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो याद रखना, ये एम एस जो ऑफिस है, एम एस ऑफिस पूरा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज़ हम अपने मल्टीपर्पज़ के लिए या होमवर्क के लिए करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स डिलीट और अनइंस्टॉल भी किए जा सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनको हम अपनी मर्ज़ी से डिलीट या इंस्टॉल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो हम जो जिस पर्पज़ के लिए अपना लैपटॉप चला रहे हैं वो वर्क नहीं करेगा, या पीसी चला रहे हैं वर्क नहीं करेगा। जैसे अगर बात करें, जैसे आपको विंडोज़, जो विंडोज़ होती है वो क्या है? आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पहले से ही मान लें आपके पड़े होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, यानी विंडोज़ जो होती है, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, ये सारी आपकी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। ठीक है, याद रखना। दूसरा इसमें है ट्रीजर्स टूल्स इन एम एस वर्ड इज़ यूज फॉर। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका ट्रीजर्स जो टूल्स होता है एम एस वर्ड में वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो याद रखिए, कोई भी अगर आपने वर्ड लिखा है तो उसमें आपसे साइनोनियम्स या एंटोनियम्स फाइंड करने के लिए आपका इस टूल्स का यूज़ किया जाता है, ट्रेजर टूल। ठीक है, तो बहुत अच्छा टूल्स होता है ये। अगर आप किसी वर्ड का साइनोनियम्स, अगर आप कोई वर्ड कन्फ्यूज़ हो रहे हैं और उसको पहचानना चाहते हैं कि क्या होगा, तो उसके साइनोनियम्स बता देता है ये ट्रेजर्स टूल्स। तो पूछा जा सकता है सिनोनिम्स से एंटोनियम्स फाइंड करने के लिए आप किस टूल का यूज़ करते हैं? तो याद रखना है ट्रेजर्स टूल। द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एम एस वर्ड या डॉक्यूमेंट। जो एम एस वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ रोज, क्योंकि रोज़ आप याद रखिए उनमें एक भी नहीं होती है। ये एक्सेल नहीं है, ढेर सारी रोज़ होंगी या ढेर सारी कॉलम होंगी। उसमें इस तरह से एक बड़ा सा पेज होता है बस, और वही पेज ये क्या होगा? एक तरीके से हमारा एक ही कॉलम एक ही रो होगा, है ना? एक ही कॉलम है और एक ही रो है। तो आई होप आप इसे समझ चुके होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, हाउ मैनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। देखिए क्या रखा है, हाउ मैनी कॉलम्स, कितने कॉलम्स आप वर्ड डॉक्यूमेंट में, एक्सेल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वर्ड के सारे फीचर यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आप सारे फीचर्स के अकॉर्डिंग सारी उनके क्वेश्चंस को समझ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कितने कॉलम्स या कितने कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कॉलम। तो याद रखना, आप मैक्सिमम 45 कॉलम से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। आपने अगर देखा होगा तो टेबल में आपको दिखाई देता है कि कितने कॉलम्स होते हैं। चलिए इसका हम लाइव दिखाते हैं आपको कितने कॉलम्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वर्ड में इंसर्ट का ऑप्शन है, इसमें हमें टेबल मिल जाती हैं जिसमें हम टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं में आपके होते हैं मैक्सिमम कॉलम्स। यहाँ पे तो आपके जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो तो होते हैं। इंसर्ट टेबल पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके मैक्सिमम कॉलम जो होते हैं वो आपके, देखिए यहाँ से आप इसे बढ़ाते जाएँ। ठीक है, ये जो आपका खुला हुआ है ये आपका है विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। इसमें थोड़ी सी रोज़ या कॉलम्स इसमें बढ़ी हुई हैं। ठीक है, आपको जो वैसा होता है वो 48 होता है, याद रखिएगा। इसमें 48 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो बेसिक होता है, यानी सभी को एवरेज लेकर चला जाता है। जैसे
कोई 3 यूज़ कर रहा है, कोई 2007 यूज़ कर रहा है, कोई 2012 यूज़ कर रहा है, या कोई 2016 यूज़ कर रहा है, तो सभी का एवरेज जो होता है वो 16 या 48 आपका कॉलम माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। देखिए स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट यानी कि जो स्मॉलेस्ट फाइल साइज होता है यानी फॉन्ट साइज़ होता है वो कितना होता है, और साथ ही साथ आपका लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट आपने देखा होगा जब आप स्क्रॉल करते हैं स्मॉलेस्ट के लिए तो 8 नज़र आता है, और लार्जेस्ट जो होता है वो 72 होता है। अभी 72 जो है बात की जा रही है 72 2007 के जो विंडोज़ एक्स आते थे यानी MS ऑफिस आते थे उसमें यूज़ होता था। अब जो नए वर्जन आ रहे हैं उसमें आपको 92 तक जो फॉन्ट साइज़ होता है वो डायरेक्ट आपको मिलता है, 92 या 96, ठीक है। तो अभी हम ये एवरेज वाले सारे सिस्टम में, क्योंकि इन्हीं पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडवांस में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सारी चीज़ें बताते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अ कैरेक्टर दैट इज़ रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेसलाइन इज़ नोन एज। एक कैरेक्टर जो होता है स्मॉलर, छोटा सा आपको दिखाई देता है, हर वर्ड के ऊपर छोटा सा नज़र आता है, उसे क्या कहते हैं, वो आपका होता है सुपर स्क्रिप्ट। क्या होता है, स्क्रिप्ट करने के लिए यानी कि आप अपने टेक्स्ट में कोई एडिशन लाना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है वो सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है, MS Word automatically move the text to the next line it reaches the right edges of the screen and it is called। देखिए आपने देखा होगा जब हम लिखते जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे आता है तो ये जो लेफ़्ट साइड में आ जाता है अपने आप में, और फिर जब राइट एज में पहुंचता है, राइट कॉर्नर में पहुंचता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो याद रखना इसको कहा जाता है वर्ड रैप। वर्ड रैप मीन्स वर्ड को स्वैप करना ही वर्ड रैप कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाई डिफ़ॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर ऑन द और द फुटर इज़ प्रिंटेड। देखिए अगर आप बाई डिफ़ॉल्ट हेडर और फुटर नहीं यूज़ करते हैं तो आपका हेडर फुटर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने बाई डिफ़ॉल्ट हेडर फुटर को ऑन ऑफ नहीं किया है तो जो हेडर फुटर होता है आपके हर पेज पर बन के आएगा, आप जिस पेज पे वर्क करेंगे। तो अगर आप हेडर फुटर ऑफ कर देते हैं तब तो आपका नहीं आएगा, और बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है ये ऑन होता है। फिर कह रहा है, विच मेन्यू इन MS वर्ड कैन बी यूज टू चेंज कैरेक्टर साइज एंड टाइप फेस। देखिए किस, आपको पूछा जा रहा है किस मेन्यू बार में, यानी कि कौन सा मेन्यू बार होता है मेन्यू चार्ट में जहाँ पे आप साइज कैरेक्टर्स की फॉर्मेटिंग करते हैं। सिंपल सी बात है, फॉर्मेटिंग करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसके टेक्स्ट लगाना है, या उसका शेप चेंज करना है, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, फॉर्मेट टैब में होते हैं या फॉर्मेट मेन्यू बार में होती हैं, ठीक है। विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। देखिए नया पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए क्या दबाते हैं, ऑप्शन, सिंपल सी बात है, एंटर की दबाते हैं। विच ऑफ दिस टूल बार अलाउ चेंजिंग ऑफ फॉन्ट एंड देयर साइजेस। फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन ईजी है। फॉर्मेट यानी फॉन्ट की साइज चेंज करना हो, कुछ भी चेंज करना हो, फॉन्ट के साथ खिलवाड़ करना हो, सिंपल सी मीन्स है फॉर्मेटिंग टूल बार में आएगा। चलिए फॉर्मेटिंग टूल बार कहाँ होता है हम वो दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आपको मेन्यूज़ दिख रहे होंगे, ठीक है, जैसे ये इंसर्ट हो गया, डिज़ाइन हो गया, लेआउट हो गया, रेफरेंसेस हो गया, लेकिन आपको फॉर्मेट बार जब तक नहीं दिखेगा जब तक आप इसमें वर्क नहीं करेंगे। जैसे मैंने कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया है, तो अभी कुछ नहीं आ रहा जब तक कि हम इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे हमारे पास ये फॉर्मेट टैब यहाँ पे आ गया हेल्प के बाद। तो इसमें सारी फॉर्मेटिंग चेंजेस होती हैं, जैसे वर्ड चेंज करना चाहते हैं तो देखिए कलर चेंज हो गया, या फिर आप टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, या आपका डायरेक्शन देना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपकी आएंगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। तो ये आपका जो होता है फॉर्मेट बार होता है, ये कब आता है जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये सिलेक्ट हो रहा है, ये सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, तब आपका आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच वार इज़ यूजली लोकेटेड वेल द टाइटल वार एंड प्रोवाइड्स कैटेगराइज्ड ऑप्शन। देखिए कौन सा वार जो होता है टाइटल वार के नीचे होता है
यानी ये टाइटल बार या जितने भी बार्स होते हैं कहाँ होते हैं, ये मेन्यू बार के नीचे होते हैं, याद रखिएगा। मेन्यू बार के नीचे ये टाइटल सारी चीज़ें दे रखी होती हैं। विच बार इज़ यूजली लोकेटेड वैल्यू द टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे कौन सा था, दैट प्रोवाइड द कैटेगराइज ऑप्शंस। कौन सा होता है टाइटल बार, जब खोलेंगे तो टाइटल बार के नीचे क्या चीज़ें दे रखी होती हैं, बोल्ड एंड मेक हु सिलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब इसमें वो चीज़ें होती हैं जो आप सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। जैसे अभी मैंने सिलेक्ट किया था तो वहाँ पे आपको क्या आ गया था, फॉर्मेट टैब आ गया था। इसी चीज़ में अगर कुछ भी चेंजेस करना चाहता हूँ तो फॉर्मेट टैब के अलावा जिस टैग में भी जाऊँगा यानी जिस बार में भी जाऊँगा वो टूल्स हमारे खुल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, ये पॉइंट्स आप समझ लीजिए। ग्राफिक फॉर वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर के लिए यहाँ पे जो ग्राफिक होता है वो कौन सा होता है, क्लिप आर्ट होता है। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल क्रिएटेड इन MS 19 2017। देखिए 2003 तक जितने भी MS ऑफिस के वर्ड होते थे उनमें जो एक्सटेंशन यूज़ किया जाता था वो आपका यूज़ किया जाता था D.doc डॉक। लेकिन 2007 के बाद के जो आपके MS वर्ड आए या MS एक्सेस आए उसमें यूज़ किया जाने वाला लगा .dox। ठीक है, इन माइक्रोसॉफ्ट शॉर्टकट की Ctrl+W इज़ यूज्ड फॉर, आपसे पूछा जाता है या Ctrl+W किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिए W जो होता है, जितनी भी विंडोज़ खुली होती है यानी आप जिस पे वर्क कर रहे हैं उसको क्लोज़ करने के लिए आपको बोला जाता है। तो क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है Ctrl+W का यूज़ क्यों किया जाता है, क्लोज द करंट विंडो। MS वर्ड विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्पेल चेक, स्पेल चेक करने के लिए यानी स्पेलिंग को चेक करने के लिए आप किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, F7। द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अ वर्ड टेबल कैन हैव इफ इज, यानी कि मिनिमम नंबर और कॉलम तो हम बता ही चुके हैं, एक रोज होता है एक कॉलम होता है। इन MS वर्ड शॉर्टकट Shift+Delete की, डिलीट शिफ्ट, अगर आप कोई भी चीज़ चाहे ये MS वर्ड में हो, एक्सेल में हो, या आप सिंपल सी भी अगर आपने फाइल मैनेजर में भी ये वर्क कर रहे हैं, शिफ्ट डिलीट के साथ कोई वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, आप उसकी रिकवरी कभी नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर है इन MS वर्ड टू मूव द इंसर्शन पॉइंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट वर्ड कमांड यूज्ड। अब देखिए MS वर्ड आप जब यूज़ करते हैं तो इंसर्शन जो पॉइंट होता है, अगर आप इसे बिगिनिंग में लाना चाहते हैं, सबसे स्टार्टिंग में लाना चाहते हैं, तो आप क्या दबाएंगे, Ctrl+right एरो। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स टू ड्रॉप फ्रॉम ड्रॉप कैप, ड्रॉप को कैप से कितनी डिफ़ॉल्ट लाइन्स ड्रॉप होती हैं, तो याद रखना 3। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स कितनी सेट कर सकते हैं आप, केवल 10। हाउ कैन यू इंसर्ट अ साउंड फाइल इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए आप इंसर्ट कहाँ से करेंगे, मेन्यू ऑप्शन से करेंगे, जो ऑब्जेक्ट ऑप्शन होता है उसमें आप कर सकते हैं अपने ऑडियो फाइल को इंसर्ट। मैक्रो क्या होते हैं, मैक्रो मैंने बताए थे वीडियोस में कि मैक्रो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो प्रोग्राम आप कर चुके हैं। अगर वही प्रोग्राम, जैसे मैं कई बार अपना स्कूल का नाम लिख चुका हूँ, कई बार अपना बार बार नाम लिख चुका हूँ, अगर वही मैं लिखना नहीं चाहता या वही मैं अपना टेबल नहीं बनाना चाहता बार बार, तो उसको मैं एक रिकॉर्ड कर लूँगा और वो रिकॉर्डेड जो स्टेप्स होंगी, जो स्टेप्स रिकॉर्डेड होंगी वो अपने आप ही क्या करेंगी, जैसे मैं उन्हें रन कराऊँगा वो अपने आप पूरा रन हो जाएंगी और पूरा हमारी एक नई टेबल बन जाएगी, यानी वही प्रोग्राम रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है स्मॉल प्रोग्राम क्रिएटेड इन MS वर्ड टू ऑटोमेटिक रिपीटेड टास्क वाई यूजिंग VBA विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। याद रखना जो मैक्रोज बनते हैं वो किस में बनते हैं, ये याद रखना VBA में बनते हैं, विजुअल बेसिक मैक्रोज में। फिर आपका पूछा है प्रेसिंग F8 कीज ऑफ 3 टाइम सिलेक्टेड। देखिए अगर आप F8 की दबाते हैं, कोई अगर आपने सिलेक्ट एरिया किया है तो उसको F8 की से क्या होता है, एक जो सेंटेंस होता है, पूरा सेंटेंस, याद रखिए एक वर्ड नहीं, एक पूरा सेंटेंस जहाँ तक डॉट नहीं लगा होगा वो पूरा सेंटेंस क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है वाई ड्रॉप कैप्स आर यूज इन डॉक्यूमेंट्स। अब ये ड्रॉप कैप्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, अब ड्रॉप कैप्स जो यूज़ किए जाते हैं टू बीइंग अ पैराग्राफ विद द लार्ज ड्रॉप एट इनिशियल कैपिटल लेटर। जैसे आप जब एंटर दबाते हैं तो वैसे तो स्टार्ट ही हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने वर्ड पेज में कोई
इफेक्टेड या एम्फेसाइज फॉन्ट डालना चाहते हैं, तब वहाँ पे जो आप यूज़ करते हैं वो ड्रॉप कैप का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द गटर मार्जिन? ये गटर मार्जिन क्या होता है? तो मार्जिन दैट इज़ एडेड टू द ब्लाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। देखो प्रिंटिंग करते समय आपके क्या होता है, कभी कभी पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारा राइट और लेफ़्ट में साइड में आपका एरिया छूटा रहता है, ऊपर नीचे अप डाउन लेफ़्ट राइट में, ठीक है। लेकिन कई बार हम इंसर्ट में जाके उसके पेज लेआउट को चेंज कर देते हैं, यानी कि उसको नैरो बना देते हैं या उसके साइज़ को कम कर देते हैं। तो जो गटर मार्जिन होता है, ये गटर मार्जिन इसीलिए होता है ताकि आप जो प्रिंट करें तो आपके टेक्स्ट जो होते हैं कटे ना। कई बार अगर आपने प्रिंट कराया होगा तो प्रिंट कराने पे वो चीज़ें होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, लाइंस होती हैं या आपके लिखा हुआ था वो कट जाता है, तो ये गटर मार्जिन उसी को सेव करता है। फिर है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। ये क्या चीज़ होती हैं? तो याद रखना ये होती हैं पेज ओरिएंटेशन, यानी पेज की फॉर्मेटिंग होती है ये। इफ़ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ डॉक्यूमेंट विच वेन्यू विल यू चूज़? अगर टाइप फेस चेंज करना चाहते हैं, टाइप फेस का मतलब है उसकी कलर, उसका शेप, उसके डॉक्यूमेंट टाइप्स वो चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मेट टाइप, फॉर्मेट मेनू आप चेंज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्टेड मोड। अब एक्सटेंडेड मोड अगर आपने एबल कर रखा है तो उससे डिसेबल कैसे करेंगे? बस आपको एस्केप जो की होती है बिल्कुल कॉर्नर में आपको ऊपर लेफ्ट में मिल जाएगी कीबोर्ड में, उसको दबाना होगा। व्हाट डज EXT इंडिकेटर ऑन स्टेटस बार ऑफ MS वर्ड इंडिकेटर? MS वर्ड इंडिकेटर में एक EXC जो होता है ये क्या शो करता है? तो याद रखना ये एग्जिट बटन नहीं होता है, ठीक है। इट इंडिकेट्स वेदर एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड इज टर्न ऑन और ऑफ। जो एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड होता है, क्या एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड ये ऑन है या नहीं है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई ऑफ एनी कैरेक्टर? अब देखिए सबसे बड़ा साइज़ आपसे पूछा जा सकता है कोई भी कैरेक्टर पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कितना होता है? याद रखिएगा 1638, ठीक है, याद रखिए। क्या है? ए कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द वेस्टलाइन इज नोन एज सुपरस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं उसको? सुपरस्क्रिप्ट। वाई ड्रॉप कैप आर यूज इन डॉक्यूमेंट? आपको बता ही चुके हैं, बीइंग पैराग्राफ ए लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर्स। विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल ऑटो फिट बिहेवियर? कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? ऑटो फिट टू कॉलम, क्योंकि कॉलम तो एक ही होता है इसलिए इसमें ऑटो फिट का ऑप्शन नहीं होता है कॉलम के लिए। कुछ ही आपके बचे हुए हैं, जल्दी से सारे देख लीजिए ताकि आपका कोई भी छोटा पॉइंट भी मिस ना हो। टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम, विड्थ कितनी होती है? डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम। आपका फ्रॉम विच मेन्यू कैन यू इंसर्ट हेडर एंड फुटर? हेडर और फुटर को कहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं? किस मेन्यू बार से? तो याद रखना व्यू मेन्यू से। नेक्स्ट पॉइंट है इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नॉन एज द। जो मेलिंग लिस्ट होती है उसको क्या कहते हैं? हम डाटा सोर्स कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ द न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट? जब भी आप नया वर्ड डॉक्यूमेंट पेज खोलते हैं तो उसमें डिफॉल्ट साइज कितना होता है? कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है तो याद रखना 12 पिक्सल, ठीक है, 12 PT बोलते हैं इसको। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज इन द MS वर्ड टाइप? अब देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट पूछा गया है, साइज़ नहीं पूछा गया है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है? बहुत सारे होते हैं, एरियल होता है, एरियल न्यू रोमन होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है। जो डिफ़ॉल्ट यूज़ किया जाता है, यूज़ होता है, वो होता है टाइम्स न्यू रोमन। विच टैब इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शन टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट? तो कौन सा बॉक्स होता है? टूल बॉक्स, तो याद रखना उसको फॉन्ट टैब कहते हैं। विच इंडेंट मार्कर कंट्रोल ऑल द लाइन्स एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन? कौन सी विच इंडेंट मार्कर कौन सा कंट्रोल करता है सारी लाइंस को? कौन इंडेंट मार्कर? लेफ्ट इंडेंट मार्कर आप देखते हो जब भी आप MS वर्ड खोलो या एक्सेल खोलो तो साइड में आपका क्या आता है? एक स्केल बार आता है, उसे ही कहते हैं इंडेंट मार्कर। विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट? तो आप क्या करोगे? बहुत सारा लिखना है आपको, कट पेस्ट कर दो, सिंपल सी बात है। हाउ मैनी डिफरेंट पोजिशंस कैन यू सेट फॉर अ ड्रॉप कैप? ड्रॉप कैप के लिए कितनी पोजीशंस आप लगा सकते हो? केवल 2, लेफ्ट और राइट, याद रखना।
एंड लास्ट हमारे कुछ पॉइंट बचे हुए हैं। विच ऑफ द कॉलम इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम। आपका कौन से कॉलम में होता है? फॉर्मेट कॉलम। तो न्यूज़पेपर आपने देखा होगा ना, 2 टाइप में कटा होता है और नीचे आपके सारे लिखे होते हैं, तो इसी टाइप में है। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम? फॉर्मेट कॉलम। यू कैन जम्प टू द नेक्स्ट कॉलम। वाई? क्या दबाएंगे जिससे आप आगे पहुंच जाएं? प्रेस अल्ट प्लस डाउन एरो। ठीक है, क्या दबाएंगे आगे पहुंचने के लिए? अल्ट प्लस डाउन एरो। एंड क्लिकिंग विथ योर माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम। टू ओपन ए कॉलम डायलॉग बॉक्स क्विकली। अगर आपको डायलॉग बॉक्स ओपन करना है क्विकली तो क्या करेंगे? डबल क्लिक द स्पेस बिटवीन एरिया एंड रूलर। रूलर और एरिया के बीच में डबल क्लिक करेंगे। अभी क्या है देखिए, सुपर स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोसेस, इंगेज आर नोन एज, इन्हें क्या कहा जाता है? फॉन्ट इफेक्ट बोला जाता है। शिमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एक्सेट्रा, इन्हें क्या कहा जाता है? ये होते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ऐड हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे वीडियोज़ को। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।